प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ गंगा का जन्मोत्सव गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन शुभ कर्म करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह पर्व 5 जून 2025 को मना रहे हैं। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा की गोद में जाकर या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा लेता है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस दिन रवि योग, दग्ध योग, राजयोग और सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जीवन दायिनी माँ गंगा का मनोहारी वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड में बताया है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। अर्थात गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। पुराणों में कहा गया है कि राजा भगीरथ वर्षों की तपस्या के उपरांत ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन ही मां गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। भारतीय शास्त्र, पुराण एवं उपनिषद इत्यादि सभी ग्रंथों में गंगा की महिमा का महत्व का बखान किया गया है। गंगा भारतीय संस्कृति की प्रतीक एवं हजारों साल की आस्था की पूंजी है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा का पानी अमृत व मोक्षदायिनी है। गंगा दशहरा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो गंगा नदी की पूजा के लिए समर्पित होता है। मान्यता है इसी दिन गायत्री महामंत्र का प्रकटीकरण भी हुआ था। आइए इस तरह से करें गंगा दशहरा पर पूजा। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर में जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माँ गंगा का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम गंगे नमः अथवा गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती आदि मंत्रों का जाप करें। गंगा माता को पुष्प, दूध, मिष्ठान, फल आदि अर्पित करें। ब्राह्मणों को तिल, घी, कपड़े, पंखा, जल का घड़ा और अनाज आदि का दान करें। बहुत ही शुभ फलदायी है। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं कुछ खास वस्तुएं, जिससे आपकी मनचाही इच्छाएं होंगी पूर्ण। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश भी होता है। गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव खुश होते हैं। ऐसा करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। ऐसे में इस शुभ दिन शिवलिंग पर कम से कम 3 या 5 बेलपत्र चढ़ाएं। इससे भगवान शिव की कृपा मिलेगी। इसके साथ ही धन की मुश्किलें दूर होंगी। शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही साधक को मानसिक शांति भी प्राप्त होती है और वह नकारात्मक ऊर्जा से भी दूर रहता है। गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर चढ़ाएं अक्षत। अक्षत मतलब चावल। इसे चढ़ाने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर सफेद रंग के फूल चढ़ाएं। इन फूलों को चढ़ाने से घर में खुशियों का वास होता है। अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर शमी पत्र जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। और भगवान को जलाभिषेक भी करें, उनकी आरती करें, उनकी प्रदक्षिणा भी करें, जो बहुत ही जरूरी है। शिव परिवार की आरती कर प्रणाम करें, सभी से आशीर्वाद लें। आइए जानते हैं पितृदोष के लिए क्या उपाय हैं कारगर। गंगा दशहरा की रात को एक साफ पात्र में गंगा जल लें, उसमें थोड़े काले तिल, जौ और अक्षत मिलाएं। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जल को किसी वृक्ष की जड़ में या साफ स्थान में अर्पित करें। रात्रि के समय किसी पवित्र नदी तट या घर पर तुलसी के पौधे के पास तिल के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो गंगा दशहरा की रात को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक दीपक जलाएं और अपने पितरों के लिए प्रार्थना करें। पीपल के वृक्षों में त्रिदेवों का वास माना जाता है और इसकी पूजा से पितृ प्रसन्न होते हैं। गंगा दशहरा के दिन रात्रि में ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। उन्हें वस्त्र, अन्न और दक्षिणा का दान दें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख शांति आती है। गंगा दशहरा पर रात्रि में श्रीमद् भागवत पुराण के साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भी पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। इसके साथ ही कुंडली से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। यदि आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने मन से भावनाओं को प्रबल करें और अपने पितरों के लिए प्रार्थना करें। इसी में सब कुछ संभव हो जाता है। यदि मन साफ है तो ईश्वर भी आपके साथ है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा पर क्या करें और क्या नहीं करें। गंगा दशहरा पर दीपदान अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा दशहरा के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र और धन का दान शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है और यदि नहीं जा पाए नदियों में तो आप घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे भी आपको पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा पर माँ गंगा के साथ भगवान शिव की आराधना करें और उनका जलाभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं। गंगा दशहरा पर क्या नहीं करें? इस दिन फटे पुराने कपड़े व टूटे फूटे बर्तन और नुकीली चीजों का दान नहीं करें। इस दिन आप गर्मी से राहत देने वाली चीजों को जैसे कि छाता, जल, चप्पल, टोपी आदि का दान करें तो बेहतर है। इस दिन काले रंग की चीजों का से दान करने से बचें। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में परेशानियां आती हैं। गंगा दशहरा पर झूठ, छल, कपट व आदि भेदभावों से दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करें। अच्छा बोलें, अच्छे से अपने परिवार के साथ रहें। आप सभी को गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।